आज डर का आप मलबे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कल से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कल भी आप लगातार ग्राउंड पर ही थे, लेकिन आप ये जानकारी दीजिए क्योंकि भारत के भी कई लोग वहां पर काम के सिलसिले में गए हैं, कई लोग घूमने के लिए गए हैं, एयरपोर्ट बंद है, वो खुलने के कब आसार, वो कब अपने अपने देशों में जा पाएंगे जो दूसरे देशों पे वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए बैंकॉक में वैसे तो ये भी वैकेशन स्पॉट ही माना जाता है बैंकॉक, लिहाजा अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते हैं। और कल जैसे ही भूकंप का झटका आया वैसे ही एयरपोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया, मेट्रोज बंद कर दिए गए, जो नॉर्मल कैब चलती है यहाँ पे उसे बंद कर दिया गया। तो एयरपोर्ट बंद होने की वजह से जिन लोगों की कल फ्लाइट थी वो तो नहीं जा पाए होंगे। आज भी यही जानकारी मिल रही है कि फिलहाल एहतियात के तौर पे, क्योंकि हमेशा भूकंप के बाद ये देखा जाता है कि आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो उसके चलते फिलहाल एयरपोर्ट को बंद रखा गया है। कब तक खुलेगा बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल अनामिका, आप वहां की तस्वीरें भी दिखा रही हैं और बता भी रही हैं कि इस समय किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कल थाईलैंड म्यांमार भूकंप से भारी तबाही मच गई थी, वियतनाम, चीन, बांग्लादेश, यहां तक कि भारत के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के वक्त चीन के हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं। नवजात शिशु वार्ड ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि किस तरीके से भूकंप की वजह से वार्ड में रखे सामान इधर उधर हो रहे हैं। दो नर्स नवजात को बचाने की कोशिश यहां पर कर रही हैं। ये देखिए, भूकंप की वजह से जो वहां पर रखे हुए हैं, ये शिशु वार्ड है जहां पर कितनी तेज भूकंप आ रहा है और इनको बचाने की कोशिशें ये नर्स जो हैं वो कर रही हैं। वार्ड में रखे जो सामान है आप देख सकते हैं इधर उधर झूल रहे हैं। बच्चों को किसी तरह अपने आप को सेफ रखते हुए, बड़ी चुनौती का सामना करते हुए और बच्चों को बचाया जा रहा है इन नर्सेस की तरफ से। आप देखिए किस तरीके से कल थाईलैंड म्यांमार भूकंप से भारी तबाही मची थी, उसकी तस्वीरें दिखाई, लेकिन इसका असर कई जगह देखा गया। वियतनाम, चीन, बांग्लादेश, भारत के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन ये तस्वीरें चीन के हॉस्पिटल की हैं जहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर चुनौतीपूर्ण होते हुए और यहाँ पर नर्स किस तरीके से नवजातों को बचाने की कोशिश कर रही है। और चीन की तस्वीरों के बाद अब खबर म्यांमार से, जहां पर यंगून पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, म्यांमार को जो राहत सामग्री भेजी गई थी वो पहुंच गई है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची है और ऐसे में भारत ने मदद भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी एक्सपर्ट पोस्ट किया था और भारतीय वायुसेना का ये विमान आपको नजर आ रहा है जिसमें कि भारत ने मदद की है। C-130 एयरक्राफ्ट से भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है और ये वहां पर फिलहाल पहुंच चुकी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ऐसे में जो लोग प्रभावित हैं, जिनको मदद की जरूरत है, अब उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। तो यंगून ये भारतीय वायुसेना का विमान पहुंच चुका है और आपको ये लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि 15 टन राहत सामग्री इसमें है। C-130 एयरक्राफ्ट से भारत ने म्यांमार को ये राहत सामग्री भेजी है और अब इसके जरिए जो लोग पीड़ित है, जो लोग प्रभावित है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। और भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि भारत हमेशा दूसरों की मदद करता है। और इसी बीच और बड़ी खबर आपको बता दें, म्यांमार में भूकंप से अब तक 694 लोगों की मौत हो गई है। थाईलैंड म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही, म्यांमार में भूकंप से 1670 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और थाईलैंड की बात करें तो 10 लोगों की मौत, 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाईलैंड में 100 से ज्यादा लोग तो लापता भी है। निर्माणाधीन इमारत कल गिरी थी और उसके बाद खबर मिल रही थी कि 80 लोग वहां पर काम कर रहे थे उस वक्त, जिसमें 3 से 4 लोगों के बारे में जानकारी मिली कि उनकी मौत हो गई और बाकी लोगों के बारे में तो पता ही नहीं है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, म्यांमार में 694 लोगों की मौत, आंकड़े सामने आ गए हैं। 10 की मौत थाईलैंड में हुई है, भूकंप से भीषण तबाही हुई, लेकिन अभी तक एक बड़ा आंकड़ा जिसके बारे में पता ही नहीं चल पाया है कि आखिरकार उनको क्या हुआ है। अनामिका सिंह अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई बैंकॉक से लाइव। अनामिका, आज वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है ये भी बताइएगा, साथ ही मौत का आंकड़ा तो लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग तो लापता भी बताए जा रहे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। देखिए बहुत सारे लोग लापता है। हालांकि इसके पहले डिस्कस करें, हम दिखा दो तस्वीर आपको इस जगह की, जिस जगह पे ये बिल्डिंग भरभरा के गिर गई थी। भूकंप की तबाही के बाद सबसे ज्यादा डैमेज हुआ बैंकॉक में कहीं पर, तो ये वही इलाका था। निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि बन रही थी, सरकारी बिल्डिंग थी ये, और ये बिल्डिंग बन के पूरी की पूरी तैयार हो चुकी थी, लेकिन भरभरा के जैसे ही भूकंप आया वैसे ये गिर गई है। हालांकि फिलहाल यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। देखिए अभी किस तरीके से यहाँ पे
जो मलबा हटाने का काम है वो जारी है। सबसे ज्यादा डैमेज यहीं पर हुआ है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जब भूकंप आया उस वक्त यहाँ पे बिल्डिंग में लोग काम कर रहे थे, सैकड़ों मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे और यही वजह कि भूकंप के बाद जो मजदूर है वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ मजदूर जो उस वक्त बाहर थे, जो घायल हो गए थे, उन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे मजदूर अभी भी ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए। तस्वीर दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी सड़क है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो रेस्क्यू वाले लोग हैं, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जो मेडिकल कैंप के साथ साथ जो यहाँ पे खाने पीने का सामान है वो लेके आगे बढ़ रही है। सिर्फ उनके अलावा हॉस्पिटल्स की जो टीमें लगाई गई है उसके अलावा किसी और को जाने की परमिशन नहीं दी गई है। ये बिल्डिंग देख रही है आप, यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन मलबा हटाने के साथ साथ जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास होगा। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए विनय जी जुड़ गए हैं, इससे बात करेंगे। विनय जी, आप यहाँ पे आसपास के इलाके में काम करते हैं, कल जब भूकंप आया तो क्या देखा आपने, क्या महसूस किया और कितने लोग अंदर फंसे होंगे अभी तक आपके हिसाब से? आंकड़ा तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ पे जो माहौल था उसमें बहुत डरावना था। यहाँ बिल्डिंग पत्ते की तरह नीचे आ गई थी और इधर इस इलाके में अफरा तफरी मचा कम था। तेज बोलिएगा लेकिन देखिए तो आपको बता दें कि अनामिका सिंह काली हमारी सहयोगी जो वहां से बता रही थी कि किस तरीके से वहां लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने की कवायद जारी थी, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं। किस तरीके से इमारत जो है वो ध्वस्त हो गई थी। और इसी बीच आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत की टीम बैंकॉक में इस समय मौजूद है। हमारी सहयोगी अनामिका की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि भूकंप से मची तबाही के बाद अब वहां के हालात कैसे हैं। वक्त मेरी मौजूदगी बैंकॉक के चाटुचाक मार्केट के इलाके में है, जहां पे कल ही भारी भूकंप के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। चाटुचाक मार्केट के पास जो बिल्डिंग गिरी थी वहां पे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपको जो रेस्क्यू टीमें हैं, क्रेन हो, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो, चाहे बाकी जो रेस्क्यू के लिए टीमें लगाई गई है, उनकी मौजूदगी देख पा रहे होंगे आप। और इसी रास्ते पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा आगे बढ़ जाए हूँ। देखिए जिस तरीके से आपकी जो रास्ता देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां, क्योंकि यहां से आगे जाने की परमिशन बहुत कम लोगों को दी गई है। जो टीमें, जो मेडिकल कैंप के लोग जो अंदर जा पा रहे हैं सिर्फ वही अंदर है, बाकी किसी को परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने की। इसी के आगे यहाँ पे चाटुचाक मार्केट का एक इलाका है जहाँ पे बिल्डिंग